जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में के हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, यानी करंट के बहने का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है यह 2 तरीके से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, और समांतर संयोजन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन है। जब इस तरीके से कई रेजिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं तो इसे सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, और जब इस तरीके से जुड़ते हैं तो इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। देखिए, जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो जो ये करंट यहाँ से आएगा या यहाँ विभाजित हो जाता है, हर एक वायर में विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, और जब सीरीज में आते हैं, सीरीज में तो यह हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट बहेगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए देखते हैं। जब भी सीरीज क्रम संयोजन होगा तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी रेजिस्टेंस का योग होता है। ठीक है, हम सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, जैसे इसका आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह हम आते हैं समांतर संयोजन में। समांतर संयोजन में क्या होता है कि जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इसका ये फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्किट में हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पहचानेंगे तो इनमें यह सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, मतलब यह समांतर क्रम संयोजन है या श्रेणी क्रम संयोजन है। बताइए कौन सा है? देखिए, यहाँ जब भी करंट का विभाजन होता है, ये करंट एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यानी कि इन 3 ब्रांचों में करंट का विभाजन होगा। और जब भी विभाजन होगा तो इसका मतलब यही होगा कि यह समांतर क्रम संयोजन है, और यदि विभाजन नहीं हो रहा है तो वह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो अब हम पहचान चुके हैं यह समांतर क्रम संयोजन है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम इनको यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल, R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 60। हम आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा हमारा, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/60। अब देखिए, जो 11/60 आई है ये वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट की है। हमको चाहिए क्या? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट होगा 60/11। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस सर्किट में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये 4 ओम का यहाँ से जुड़ा है, ये 1 ओम जुड़ा है और ये 2 ओम जुड़ा है। तो यहाँ पे करंट विभाजन हो जाएगा, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। फिर करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ सेम करंट आएगा, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ का जो इक्विवेलेंट होगा हम मानेंगे R1 मान लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में 1/1 प्लस 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3/2। तो देखिए, ये 1/R1 है। ठीक है, तो हमारा R1 हो जाएगा 2/3। अब ये जो R1 है, हम इसे इस पूरे को हम R1 मान रहे हैं। ठीक है, आप ये बात समझिएगा, इन दो इसको R1 माने हैं। अब ये पूरा का पूरा श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमारा R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम तीनों को जोड़ देंगे तो R1 हमारा 2/3 था
R2 हम इसे मान लेते हैं 4 को, और ये R3 ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, इसे हम इसका सॉल्व करेंगे तो LCM हमारा 3 आएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 23/3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा R इक्विवेलेंट 23/3 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसे बताइए आप या कौन सा रजिस्टर श्रेणी क्रम में है या और कौन सा समांतर क्रम में है। फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ से करंट आएगा और यह डिवाइड हो जाएगा, ये सॉरी ऐसे डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे जो भी रजिस्टर होगा और यहाँ पे जो भी रजिस्टर होगा वो किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा। और 5 और 15 ये यहाँ पे तो सेम करंट होगा, जो यहाँ होगा वो भी यहीं पे होगा, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम होगा। तो देखिए, यहाँ का रजिस्टर हम मान लेते हैं R1 और यहाँ पे मान लेते हैं R2। अब देखते हैं R1 5 + 15 तो हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब R2 को देखते हैं, तो R2 को हम निकालेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 10 और 20, तो ये हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, अब देखिए R1 और R2 पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है ना। ये पूरा R1 हमने माना था, ये R2 माना था, तो हमारा हम क्या मानते हैं, जब भी समांतर क्रम में होते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 सॉरी 1/R इक्विवेलेंट, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना, ये बार बार भूल जाता है, भूलना नहीं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 + 1/30। ठीक है, इनमें इसका LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा, 60, यहाँ पे 3 आएगा और ये हो जाएगा 2, तो आपका क्या आएगा 5/60। ये क्या आया है, R इक्विवेलेंट आया है। तो आपका जो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 60/5, यानी कि 12 ओम। इसे काट देंगे तो 12 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, यहाँ पे करंट यहाँ तक तो सेम आएगा, इसके बाद करंट का विभाजन हो जाएगा, और जब भी करंट का विभाजन होगा तो इसका मतलब यही करंट यहाँ विभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह समांतर क्रम में है। ठीक है, और फिर यहाँ सेम करंट आ जाएगा, जो करंट यहाँ होगा, इसका मतलब यह श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, आइए देखिए, इसे हम मान लेते हैं यह R है, R1 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर R मान लेते हैं। तो जब R जो है हमारा समांतर क्रम में, तो इसका क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/20 + 1/20। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3/20। तो देखिए R की वैल्यू आ जाएगी 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा ना। ठीक है, और देखिए ये सभी के सभी सीरीज में है, यहाँ से लेके यहाँ, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये 20 है, 20/3 और ये 20। LCM लेंगे 3 आएगा। ठीक है, LCM कितना आ जाएगा, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा और ये 60 आएगा, ये हो जाएगा 140/3। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 140/3 ओम हो जाएगा। समझ में आया ना? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप पहचान जाएंगे आप कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। यदि आपने यह पहचान लिया तो आप 100% वह क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यह टॉपिक हर एक शिफ्ट में, आरआरबी ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आ रहा है, तो आपके ये 2 नंबर पक्के हुए। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।